गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेस की क्लास। एक्सेस में कल मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझाया था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि कल मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर के माध्यम से कुछ क्वेरी बनाना सिखाया था। एक बार दिखा देता हूं मैं। हमने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके ये ग्रेटर देन 5000 इस प्रकार से सैलरी को गेट किया था। क्वेरी बनाने के लिए हमने इस ऑप्शन का यूज किया था। जो हमें कॉलम चाहिए वो कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। क्राइटेरिया में जाके जो हमको निर्धारित करना होता है उसको हम निर्धारित कर देते हैं। मान के चलिए हमको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज ज्यादातर इसलिए किया जाता है न्यूमेरिकल फील्ड के लिए। लेस देन 5000 लिख दिया, जिनकी सैलरी क्या होगी 5000 से कम है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। सिर्फ दो लोग हैं, सानू और राम कमल। ये आपके क्या हैं, 5000 से उनकी सैलरी कम है, क्योंकि इसकी सैलरी 1000 है और इसकी 2000 है। अब मैंने आपको बताया था क्वेरी आपको यदि सेव करना है तो ठीक है, नहीं करना है उसमें कोई चेंजेस करना है डायरेक्ट आप यहाँ से डिजाइन व्यू में जा सकते हैं और यहाँ क्वेरी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर अब क्या होते हैं, उनकी क्या जरूरत होती है यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 5000 से अधिक हो। मेरा क्वेश्चन समझिएगा, जिनकी सैलरी 5000 से अधिक हो लेकिन 20000 से कम हो। 5000 से अधिक हो और 20000 से कम हो, यानी कि दो कंडीशन बन गई। इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमको लॉजिकल ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। 5000 से अधिक हो और 20000 से कम हो। इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर के माध्यम से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो कंडीशंस हैं। जब दो कंडीशन को मर्ज करना होता है या दो से अधिक रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करना होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। तो आइए पहले समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। देखिए कल मैंने आपको कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ाया था, आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर क्या रोल है, यू यूज द लॉजिकल ऑपरेटर टू कंबाइन टू बूलियन वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू। दो बूलियन वैल्यू को आपस में क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए। जैसा कि मैंने कहा 5000 से अधिक एक बूलियन वैल्यू हो गई और दूसरा मैंने कहा 20000 से कम। तो दो बूलियन वैल्यू आपस में, दोनों बूलियन वैल्यू को कंबाइन करने के लिए और रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए, ट्रू रिटर्न करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। ट्रू रिटर्न हो या फॉल्स रिटर्न हो या नल, ये हमने देखा था। तो या तो 5000 से अधिक और 20000 से कम रिकॉर्ड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या तो नल हो सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर आल्सो रिफर टू बूलियन ऑपरेटर। इनको क्या रिफर किया जाता है, बूलियन ऑपरेटर। तो एक एक करके हम ऑपरेटर सीखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करूं एमएस एक्सेस में यूज होने के लिए, तो सबसे पहला हमारा जो एमएस एक्सेस में लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है वो है एंड ऑपरेटर। रिटर्न ट्रू व्हेन एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 आर ट्रू, यानी कि जब दोनों एक्सप्रेशन हमारी ट्रू होंगी, यानी कि दोनों कंडीशन सही होंगी, तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। कैसे, मैंने कहा 5000 से अधिक हो और 20000 से कम हो, दो कंडीशंस बनी, 5000 से अधिक और 20000 से कम। जब 5000 से अधिक होंगे 20000 से कम होंगे, वही रिकॉर्डिंग दिखाएगा। ऐसा नहीं कि 5000 से अधिक हो 20000 से कम ना हो। ओके, 5000 से अधिक तो 30000 भी हो सकता है, 35000, लेकिन 30-35 के रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे। 20000 से कम वाले 5 और 20 के बीच के रिकॉर्ड मिलेंगे। तो यानी कि दोनों कंडीशन जब हमारी क्या हो, ट्रू हो। आइए मैं इसको एक एक्सप्रेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे,
इसको मैं एक्सेल में बनाकर आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर को मैं यूज करूंगा, थोड़ा सा समझिएगा आप। कंडीशन 1, कंडीशन 2 और एंड। लॉजिकल ऑपरेटर, हम ये लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम कंडीशन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। मान के चलिए कंडीशन 1 फॉल्स, एफ मीन्स फॉल्स, समझ जाएंगे। ये पूरा लिख दूं फॉल्स, और इसमें क्या लिख दूं ट्रू, ट्रू, या पहले लिख देता हूं फॉल्स, फॉल्स। यानी कि हमारी पहली कंडीशन भी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी यदि हमारी फॉल्स है तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा इसमें, ओके। एंड ऑपरेटर हम समझ रहे हैं, ध्यान दें। अब मैं बात करता हूं, यदि पहली कंडीशन हमारी फॉल्स है, ओके, और दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू है, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, फॉल्स। जैसा कि हमने बताया कि एंड में रिजल्ट ट्रू तब मिलेगा जब दोनों कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होंगी। अब मान के चलते हैं ये कंडीशन हमारी ट्रू है और ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स, ओके। अब मान के चलते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो रिजल्ट भी हमको क्या मिलेगा। अब आप देखिए कितनी कंडीशंस बन सकती हैं, आप ध्यान दे लें। पहले तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो सकती हैं तो फॉल्स मिलेगा, पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो फॉल्स मिलेगा, पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा। दोनों कंडीशन यदि हमारी क्या मिलती हैं, ट्रू, यदि हमको दोनों कंडीशन क्या मिलती हैं, ट्रू मिलती हैं, तो हमको यहाँ पे रिजल्ट भी क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ये देखिए, तो एंड ऑपरेटर सिर्फ किस कंडीशन में ट्रू देता है, जब दोनों कंडीशन हमारी क्या होती हैं, ट्रू होती है। रिटर्न ट्रू, कब रिटर्न करेगा ट्रू, व्हेन एक्सप्रेशन 1, यानी कि एक्सप्रेशन बोलें या तो मैं कंडीशन बोलूं, बात सही एक ही है, ठीक है ना। या तो एक्सप्रेशन बोलूं या तो कंडीशन बोलूं, एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं और कंडीशन भी हो सकती है, ओके। तो एक्सप्रेशन 1 एंड कंडीशन, या तो मैं बोल सकता हूं कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ओके। यदि ये दोनों कंडीशन हमारी क्या हैं, ट्रू आर ट्रू, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 आर ट्रू, तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया, ये कोई भी कंडीशन बनेंगी फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, और यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू है हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू। अब देखते हैं कंडीशन कैसे बनती है, जैसा मैंने आपको समझाया था, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मान के चलिए a बराबर हमने लिया 10, ओके।
और b बराबर हमने लिया b, ये माना हमने। अब देखिए कैसे हमने यहाँ लिखा, हमें चूंकि 3 कंडीशन बनानी है, 2 से ज्यादा ऑपरेटर को मर्ज करना है, एक ऑपरेटर एक वेरिएबल में और ले लेता हूँ, c बराबर 50। इसमें मैं कंडीशन बना रहा हूँ a लेस देन और इक्वल टू लेस देन b एंड b इक्वल टू c। 2 कंडीशन यहाँ पे बनी, आप चेक करें। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है a लेस देन b, a छोटा है b से, क्या सही है? समझे इसको, ये क्या सही कह रहा है? a छोटा है b से, s, ये राइट है, ये कंडीशन सही है। हमारा a छोटा है b से, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमारी कंडीशन सही है, तो सही के लिए मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ। ओके, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। एंड हमने बीच में क्या यूज किया? एंड ऑपरेटर। तो एंड करके हमने दूसरी कंडीशन बनाया b इक्वल टू c, b बराबर है c के। क्या b बराबर है c के? b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू 50 है, दोनों की वैल्यू बराबर है? नहीं, b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू 50 है, कैसे बराबर है? तो ये कंडीशन हमारी क्या बनी? फॉल्स। ये कंडीशन हमारी क्या बनी? फॉल्स। तो एक कंडीशन हमारी ट्रू हुई और एक क्या बनी? फॉल्स। यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है, देन सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स। तो आप देख लीजिए, ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसको फॉलो कर रहे हैं हम, इस कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। तो ट्रू और फॉल्स यदि होता है तो हमको क्या मिलता है? यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आपको क्या मिला है? क्या मिलता है? फॉल्स। तो इसलिए हमको यहाँ क्या मिलेगा? फॉल्स। समझिए थोड़ा सा, एक बार जोड़ दीजिए अपने दिमाग पे। मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया। पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, लेकिन सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? फॉल्स है, इसलिए हमको यहाँ क्या मिलेगा? फॉल्स। इसलिए रिजल्ट में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? फॉल्स। ओके, इसी प्रकार आप कंडीशन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अगली कंडीशन बनाया a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये हम रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। एंड मैंने लिखा b लेस देन c, एक कंडीशन मैंने ये बनाया। अब इसमें मुझे बताइए ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? बताएं कोई भी, ट्रू कि फॉल्स? कमेंट में लिख दिया करो। ओके, ये कंडीशन ए, इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बड़ा है बी से, फॉल्स। ए बी से बड़ा नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, 10 20 से बड़ा नहीं होता है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बी छोटा है सी से, बी छोटा है सी से, ये कंडीशन हमारी क्या बन गई? ट्रू। ये ट्रू है क्योंकि बी छोटा है सी से, ये ट्रू है। बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 50 है, इसलिए बी छोटा है किससे? सी से। तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई? ट्रू। लेकिन रिजल्ट वही मिलेगा हमको, क्यों? फॉल्स ही मिलेगा। क्यों? पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो इक्वल टू फॉल्स। आप चेक कर लीजिए, पहली कंडीशन आपकी इस बार ट्रू हुई और दूसरी फॉल्स हुई। इस बार पहली बार, उस बार क्या हुआ था? पहली आपकी ट्रू थी और दूसरी फॉल्स थी। ओके, इस बार पहली फॉल्स है, यानी कि इस कंडीशन को हम फॉलो किया, पहली फॉल्स है और दूसरी हमारी क्या है? ट्रू है, तो रिजल्ट हमको फॉल्स। ओके, हमने इस कंडीशन को क्या किया? फॉलो किया। ओके, यहाँ भी हमको क्या मिलेगा? फॉल्स। हमारी जो इस बार कंडीशन बनी, ये कंडीशन बनी। ओके ओके, समझ गए आप? ये कंडीशन इस बार बनी, पहली बार ये कंडीशन हमारी बनी थी। तो ऐसी कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ रिजल्ट जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा? फॉल्स।
मैं और भी एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान के चलो A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C, इस कंडीशन में बताइए क्या मिलेगा। पहली कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, A बड़ा है B से, बिल्कुल गलत, A B से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स। इसका कहना है B बड़ा है C से, ये कंडीशन भी गलत। तो यानी कि हमको इस बार मिला फॉल्स प्लस फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। ओके, रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स। क्यों? इस बार हमारी कौन सी कंडीशन बनी? ये कंडीशन बनी। ओके, तो इसमें हमको क्या मिलेगा? फॉल्स। आगे समझिए, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। अब अगली कंडीशन में बना रहा हूं, A लेस देन B एंड C ग्रेटर देन B। अब देखिए A छोटा है B से, क्या सही है? क्या सही है? A छोटा है B से, क्या सही है? A छोटा है B से, A की वैल्यू 10 है, अब B की वैल्यू 20 है, A छोटा है B से, बिल्कुल सही। ओके, फिर एंड और ये कहता है A छोटा है B से, और एंड का मतलब होता है और, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी और दूसरी। और का मतलब ही यही होता है कि मुझे ये भी चाहिए और वो। यदि मैं किसी से मांगूं कि मुझे पेन भी दे दो और कॉपी भी, तो क्या कहेंगे आप? पेन भर देंगे कि कॉपी? दोनों देंगे। मैं बोलूं पेन दे दो और कॉपी, तो आप क्या? पेन और कॉपी दोनों देंगे। ओके, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हुई। C ग्रेटर देन B, C बड़ा है B से, C बड़ा है B से, क्यों? C की वैल्यू 50 है, अब B की वैल्यू कितनी है? 20। ये कंडीशन भी हमारी क्या बनी? ट्रू। यानी कि हमारा जो यहाँ रिजल्ट बना ट्रू प्लस ट्रू इक्वल टू ट्रू। ओके, यहाँ हमको क्या मिलेगा? ट्रू। ओके, क्योंकि ट्रू ट्रू क्या मिलता है? ट्रू। तो इस कंडीशन भर में हमको क्या मिला? ट्रू। अदरवाइज हमको क्या मिला? फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है, इस प्रकार से हमको कंडीशन को वेरीफाई करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। जहां हमको ऐसी कंडीशन की आवश्यकता होती है वहां पर हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। हम लॉजिकल ऑपरेटर एक एक करके सीखेंगे। ऐसे ही आज मैं एंड ही बताऊंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा और कंडीशन बनाने की कोशिश करिएगा। अब मैं इसका रियल लाइफ एक्सेस में एक एग्जांपल बता देता हूं। अब कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, सर ये समझ में नहीं आया। अब मैं कंडीशन लगा देता हूं, यानी कि सैलरी जो है ग्रेटर देन 5000 एंड लेस देन 20,000, यही कंडीशन मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ जो आपसे बोला। अब यहाँ पे क्या होगा? अब वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिसकी सैलरी 5000 से अधिक होगा और 20,000 से कम। चेक कर लीजिए, 5000 से अधिक 6485 और 20,000 से कम 8। दो ही ऐसे रिकॉर्ड हैं, आप जाके टेबल में भी चेक कर सकते हैं। उनकी सैलरी 45,000 वाली देखिए सैलरी नहीं आई है। 45,000 की सैलरी क्यों नहीं आई? आपको मालूम है कि 45,000 की सैलरी क्या हो जाती? उससे आपकी अधिक हो जाती। तो 45,000 की कोई सैलरी नहीं आई हमारे पास, ना 25,000 आया है। सिर्फ हमारे पास कौन सी सैलरी है? ना 5,000 आया है क्योंकि हमने इक्वल टू भी नहीं लगाया है, सिर्फ 8,000 आया है और 6। ये दो रिकॉर्ड हमको फाइंड आउट करके उसने दिखाया है। तो इस प्रकार से चूंकि हमने इसमें क्या यूज किया है? क्या यूज किया हमने? एंड ऑपरेटर। और जब दोनों कंडीशन, यदि मैं सिर्फ 5,000 कर देता तो पूरी सैलरी आ जाती, यदि 20,000 कर देता तो 20,000 की जितने नीचे की सैलरी वो आ जाती। लेकिन मुझे बीच का डेटा फिल्टर करना था कि 5,000 से अधिक की सैलरी मिले और 20,000 से कम की सैलरी। इसलिए मैंने क्या यूज किया? एंड ऑपरेटर यूज किया। तो हमको यहाँ पे रिकॉर्ड जो फाइंड आउट हो गया है वो बीच के रिकॉर्ड फाइंड आउट हो गया है। तो सिर्फ आज मैं अभी हमारा यदि बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर में सिर्फ एक ही ऑपरेटर हुआ, एंड ऑपरेटर। आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया।
आज में एक ही ऑपरेटर, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो आपको, आप एक ऑपरेटर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यदि इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा। इसी के आगे मैं नेक्स्ट डे आपको और ऑपरेटर और नॉट जो भी है उनको समझाऊंगा। ओके, एंड का सीधा दिमाग में बैठा लीजिए, दोनों कंडीशन ट्रू है तब ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके, जब ये ऑपरेटर समझ में आ जाते हैं तो क्वेरी बनाते बहुत आसान हो जाता है। आसानी के साथ आप क्वेरी को बना सकते हैं और चला सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके।